हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप सो आप घर पर सब ठीक हो। तो इससे पहली वीडियो में हमने 1.2 के सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे। तो आज हम करेंगे 1.2 के क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस में कुछ समझने में या क्वेश्चंस करने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मुझे मैसेज करें और हम डाउट्स डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। क्लियर? चलो करें स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं 1.2 के क्वेश्चंस। क्लियर? बहुत इजी है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कुछ डेफिनेशंस ही थी, उनको ही हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बस क्वेश्चन है और यस और नो ऐसी आंसर है। ठीक है, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट? इनमें से कौन सी एग्जांपल्स नल सेट की है? मतलब हमारे पास सेट दिए हुए हैं, हमें बताना कौन सा नल सेट है और कौन सा सेट नल नहीं है। क्लियर? एम्प्टी सेट। चलो फर्स्ट चेक करते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 के साथ डिविजिबल हो। देखो जो 2 के साथ डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? वो इवन नेचुरल नंबर होगा। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड है। इवन 2, 4, 6, 8 ये इवन है। अब ऑड है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल होंगे? कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 के साथ डिवाइड हो। तो इस सेट में आएगा कोई नंबर? कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो खाली हो गया ये सेट। तो दैट मींस ये सेट क्या बन गया? नल सेट बन गया फर्स्ट। ठीक है, चलो अब सेकंड चेक करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही चलते रहेंगे। इनमें से देखो इवन आ रहा है? कोई आ रहा है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 इज इवन प्राइम नंबर। और हमने देखा था 2 सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऑड। क्लियर? लेकिन इस इवन प्राइम नंबर के सेट में कितने एलिमेंट्स आए? एक एलिमेंट आया। कौन सा? 2 आ गया। तो ये अब एम्प्टी होगा या नहीं होगा? ये एम्प्टी तो नहीं है ना, एक एलिमेंट तो आ ही गया, तो दैट मींस ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड, x, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं। x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर होना चाहिए। x लेस देन 5 से छोटा होना चाहिए एंड x ग्रेटर देन, और 7 से बड़ा। अब देखो ये पॉसिबल है 5 से छोटा एंड 7 से बड़ा, 5 से छोटा भी हो एंड 7 से बड़ा भी हो। ये तो नहीं हो सकता, या तो वो 5 से छोटा होगा या 7 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इस सेट में भी कुछ नहीं आएगा, तो ये सेट भी क्या बन गया? एम्प्टी सेट बन गया। क्लियर? चलिए आगे। चलो अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है? y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कहते कोई भी दो पैरेलल लाइंस लो तो उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा वो इसमें रखना है हमें। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे दो पैरेलल लाइंस बना रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस हैं। अब देखो इनमें कोई पॉइंट कॉमन है? देखो जो इसके पॉइंट्स हैं वो सारे लग गए, ये पॉइंट्स इस पे पॉइंट्स लग गए। अब ये दोनों पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो इसके पॉइंट्स अलग रहेंगे सारे, इसके पॉइंट्स अलग रहेंगे, तो कॉमन आएगा कोई? इनमें कॉमन कोई भी नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये सेट भी क्या बन गया हमारा? ये सेट क्या बन गया? एम्प्टी सेट। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे। चलो अब देखो ये तो चारों पार्ट्स चेक कर लिए हमने। अब सेकंड के पार्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन हम इसमें से 3 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक है, जो मुझे लगा ये कर लिए तो बाकी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपने एज अ प्रैक्टिस करने हैं। चलो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है? फाइनाइट कौन सा था? या तो एम्प्टी हो तो फाइनाइट होता है, और या जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट हो, मतलब कहीं जाकर उनकी काउंटिंग खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे 1 लाख हो पर खत्म होनी चाहिए, तो वो कौन से थे? फाइनाइट। इनफाइनाइट जिनके एलिमेंट्स खत्म ही ना हो। ठीक है, फर्स्ट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ईयर में जो मंथ्स हैं, कितने मंथ्स हैं? 12। तो ये सेट क्या बनेगा? फाइनाइट, क्योंकि 12 मंथ्स ही आएंगे ना इस सेट में, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? फाइनाइट। अब फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से थे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए 100 से बड़े,
अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 101, 102, 103 ऐसे चलते ही रहेंगे। 100 से बड़े नंबर चलते ही रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे कभी। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए? इनफाइनाइट। तो ये सेट क्या बन गया? इनफाइनाइट सेट बन गया। क्लियर? अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। आपको क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट पड़ी है फर्स्ट चैप्टर की, उसकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें पूरा नंबर सिस्टम डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर इन चीजों में दिक्कत है तो आप प्लीज वो वीडियो देख लें नंबर सिस्टम की, तो आपको पूरी +1 में +2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे इसमें 4th पार्ट में। अब देखते हैं 5th पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलेंगे। अब वो कह रहे हैं 99 से छोटे हों। अब 99 से छोटे रखने हैं हमें, तो देखो जितने मर्जी बन जाए, लेकिन वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 2 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं? कोई फिक्स नंबर्स ही है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है, काउंट तो कर ही सकते हैं। और उसमें से हमने प्राइम प्राइम अकेले उठाकर साइड पे रख दिए, तो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे? फाइनाइट ही होंगे। ऐसे थोड़ा कि खत्म ही नहीं होंगे, 99 तक तो खत्म ही हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी क्या आएंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सेट क्या बना? फाइनाइट। क्लियर? अब चलते हैं आगे। इसमें देखो ये भी सेम क्वेश्चन है थर्ड, यहां पे हमने स्टेटमेंट लिखी, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं उसका सेट बनाना है। देखो ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब एक्स के पैरेलल देखो, मैंने एक ये लाइन बना दी एक्स के पैरेलल, एक ये बना दी, एक ये बना दी। अब देखो कितनी बना दी मैंने? 4 लाइंस बना दी पैरेलल। अब इस वाई एक्सिस तो ऊपर चलती रहेगी, ये नीचे भी चलती रहेगी, तो इसके पैरेलल जितनी मर्जी लाइंस बना लो, वाई तो खत्म नहीं होनी, तो पैरेलल लाइंस भी खत्म नहीं होंगी, पैरेलल लाइंस चलती रहेंगी ऐसे। तो इसीलिए एक्स एक्स के पैरेलल कितनी लाइंस आ सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस आ सकती हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए। समझ आई बात? चलो अब चलते हैं आगे। 5th पार्ट, हम 5th पार्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं, 4th पार्ट बाद में करेंगे। ठीक है, समझ आई? चलो अब देखो 5th पार्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो हमारे पास ओरिजिन बना लेते हैं हम यहां पे, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये ओरिजिन है। वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स बनाओ। देखो मैंने एक सर्कल बनाया है यहां पे, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब मैं एक और बना लेता हूं, ये भी सर्कल से, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। और ऐसे हम सर्कल्स बनाते जाएंगे, उसका रेडियस बड़ा करते जाएंगे, जैसे जैसे रेडियस बड़ा करते जाएंगे और सर्कल्स मिलते रहेंगे। तो ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल्स बनेंगे? इनफाइनाइट, जितने मर्जी बनाते हो इससे पास करने वाले। क्लियर? तो दैट मींस इस सेट में भी कितने एलिमेंट्स हुए? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। क्लियर? चलो 4th पार्ट, 4th पार्ट में देखो क्या बोला है, सेट ऑफ एलिमेंट्स एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने एनिमल्स हैं? कितने एनिमल्स हैं जो हमने यहां पे सारे रख दिए। ठीक है, तो ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। मान लो एनिमल्स जो अर्थ पे हैं वो जितने मर्जी हों, इसमें कई बच्चों को क्या लगता है कि ये तो काउंट ही नहीं हो सकते, ऐसे तो पॉसिबल नहीं अर्थ पे सारे एनिमल्स काउंट करें, तो दैट मीन ये तो इनफाइनाइट बन गया। ऐसा नहीं है, एनिमल्स जितने मर्जी हों, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ हो, ठीक है, लेकिन काउंटिंग खत्म तो होगी ना कहीं जाके। अगर वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी जहां मर्जी जाकर खत्म हो, जहां मर्जी जाकर, चाहे 1 के पीछे आप 15 जीरो लगा लो, 20 लगा लो, 100 लगा लो, जितनी मर्जी जीरो लगा लो, बस काउंटिंग खत्म होनी चाहिए। तो वो क्या रहेगा? फाइनाइट सेट ही रहेगा। तो एनिमल्स है जो कुछ ना कुछ तो काउंटिंग बनेगी सारी अर्थ के एनिमल्स की, तो इसीलिए ये क्या बनेगा? फाइनाइट सेट। समझ आई बात? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। क्लियर है चीज? चलो अब चलते हैं आगे। 4th क्वेश्चन, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब इसमें जो पार्ट्स हैं उसमें ए और बी 2 सेट दिए हैं, हमें बताना है वो इक्वल है या नहीं इक्वल। ठीक है, अब 3rd पार्ट देखते हैं हम,
ए सेट दिया हुआ है, इसमें कौन से एलिमेंट 2 4 6 8 10, ये तो क्लियर है ना। बी सेट, बी में क्या दिया, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उसमें से इवन, इवन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, ऐसे चलेंगे। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर पता लग गए। अब जो x है वो किससे छोटा है, 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। तो 10 से छोटे या 10 के इक्वल कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 2 4 6 8 एंड 10, ये 5 ही बनेंगे। देखो इसमें भी ये 5 आए, इसमें भी सेम 5 है, तो इसीलिए a और b क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे a और b इक्वल हो गए, बस इसको सीधे दे दिए 5 एलिमेंट, इसमें हमने थोड़ा सा उसे घुमा फिरा कर बोल दिया, है तो वही 5 एलिमेंट। तो a और b थर्ड पार्ट में क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसमें क्या बोला है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल मतलब 10 के टेबल पे आएगा, 10 20 30 40 50 60 ऐसे चलते रहेगा आगे आगे। इसमें ऐसे नंबर्स आ गए 10 20 30 40 50। इसमें कौन से नंबर पड़े हैं, 10 15 20 25। अब देखो जो 15 है इधर पड़ा है, इधर पड़ा होगा 15, नहीं पड़ा। यहां पे 10 20 30 है, तो इधर 15 पड़ा इधर नहीं पड़ा, तो दैट मींस ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इस पार्ट में a इज नॉट इक्वल टू b और इसमें a इज इक्वल टू b। क्लियर, चलिए आगे। चलो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अब इसमें भी सेम चीज, इक्वल और नॉट इक्वल चेक करना है। ये देखो जो a सेट है इसमें 2 3 एलिमेंट क्लियर है। अब जो b सेट है इसमें क्या दिया है, x, और x कहां से फाइंड करना है, यहां से, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट, अब देखो जो हमारा हमें इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कहते हैं x यहां से आएगा। यहां से x कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सीखा हुआ ये मेथड है ना। क्या करेंगे, 5x को क्या लिख लें, 2x प्लस 3x, फैक्टर्स बना लेना इसके, 2x प्लस 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 3 6, तो ये बन गया ना। तो x इंटू x प्लस 2, x कॉमन आ गया इन दोनों से, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो यहां पे बचेगा x प्लस यहां पे 6 की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहां पे बचेगा x प्लस यहां पे बचेगा 3, 0। क्लियर, ये बन गया। अब यहां से x कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 है ना। अगर ये नहीं समझे तो ये देखो, तो यहां पे क्या आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। अगर ये नंबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई, -2, यहां से x की वैल्यू -3। समझे बात। तो इसको हमने सॉल्व किया, x -2 एंड -3 आया। ए सेट में क्या है, 2 और 3, बी में क्या है, -2 -3। तो देखो ये अलग नंबर्स हैं, ये 2 3 है, ये -2 -3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर। अब चेक करते हैं सेकंड, इसमें देखो x क्या बोला उन्होंने, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, F O L। अब L 2 बार आया तो हमें 2 बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है। हमने देखा था सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ठीक है। F आएगा एक, तो एक O आएगा, एक L आएगा, एक W आएगा, 4 आएंगे। अब V में देखो, इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, W O L F। देखो इसमें भी कौन कौन से आए, F O L W, इसमें भी F O L W सेम आए, तो दैट मींस यहां पे A और B क्या हो गए, इक्वल। क्लियर। तो ये हमारे सारे 5 क्वेश्चंस हो गए। एक आपके एक्सरसाइज में 6th क्वेश्चन है, उसमें काफी सारे सेट्स दिए हुए हैं, सारे सेट्स आपके पास पड़े होंगे, तो आपने देखना उसमें से कौन कौन से इक्वल है। इक्वल के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए ना, तो सेम आपने चेक कर लेना कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं उसमें से। क्लियर।